कुंज बिहारी श्री हरिदास। भक्तों, मैंने जो अपनी एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने भक्तों से एक प्रार्थना, एक अपील करी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बार तीज, हरियाली तीज के उत्सव पे बांके बिहारी जी के मंदिर में ना आए। ये मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था या मैंने लोगों को रोका नहीं है। मैंने सिर्फ एक प्रार्थना करी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बार बिहारी जी के मंदिर में हरियाली तीज के उत्सव पे ना आए। आप लोग अपने घरों से बैठ करके फेसबुक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से ठाकुर जी के दर्शन करें। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है भक्तों। उसके पीछे का रीज़न मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी दे रहा हूँ कि डीएम साहब के यहाँ जो मीटिंग हुई, जिसके अंदर सभी लोगों को बुलाया गया था, जो डीएम साहब ने अपने ऑफिशियल हैंडल से डाला था, उसमें सभी लोग थे। गोस्वामी समाज के लोग भी बताए गए, मंदिर के मैनेजर मुनीश शर्मा जी भी थे, आशीष गोस्वामी जी भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे, गेस्ट हाउस वाले थे, बहुत सारी भीड़ थी वह जो बताई गई। तो उनके सामने डिस्कस हो रहा था कि भाई ठाकुर जी के समय को बढ़ा दिया जाए। मतलब पहले ही एक तो समय बढ़ा दिया उस सब के चक्कर में, और उस सब के लिए समय बढ़ा दिया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन कर सके। अरे भैया, वो मैं फिर कह रहा हूं, वो ठाकुर जी हैं। आज से 50 साल पहले, आज से 50 से 60 साल पहले ठाकुर जी सुबह और शाम मिला के सिर्फ 2 घंटे दर्शन देते थे। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। अगर मेरी बात में कहीं असत्यता हो तो गोस्वामी समाज बताए इस बात को, जो गोस्वामी समाज के बड़े बुजुर्ग हैं वो बताए, नहीं तो इस बात को मैं प्रूफ कर दूंगा। दोनों में से एक बात होगी ना, या तो गोस्वामी समाज बताए, सेवायत समाज बताए कि जो मैं कह रहा हूं गलत है या सही है, कि आज से 50-60 साल पहले ठाकुर जी के पट सिर्फ सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा खुलते थे। हमने धीरे 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 भक्त जैसे जैसे बढ़ते गए, भक्तों की सुविधा को देखते हुए, लोगों के अपने अपने स्वार्थ को देखते हुए हमने उनके टाइम को बढ़ाते चले गए। ठीक है, अब हम उस नॉवल तक आ गए कि हम ठाकुर जी का टाइम और बढ़ा दें। भाई, हम क्या चाहते हैं? हम ठाकुर जी को 24 घंटे बैठाना चाहते हैं क्या? ठाकुर जी बाल रूप में भी हैं, ठाकुर जी रास करने भी जाते हैं। ठीक है, तो हम वहां पे मंगला क्यों नहीं करते? वहां मंगला इसलिए नहीं होती, ये कहा जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि ठाकुर जी बाल रूप है, सुबह सुबह बच्चे को नहीं उठाना चाहिए। और बहुत सारे विद्वानों का ये कहना है कि जब ठाकुर जी रात को रास करने जाते हैं तो सुबह 4 बजे लौटते हैं। तो जब 3-4 बजे सुबह लौटते हैं तो मंगला कैसे होगी? इसलिए उन्हें 8 बजे, 7:30-8 बजे उठाया जाता है, 7 बजे उठाया जाता है। तो हर चीज का एक अपना महत्व है। रात को उनको 9-9:30 बजे इसलिए उनके पट बंद हो जाते हैं, जिसके बाद फिर उनकी सब मालिश, तेल इत्र मालिश, उनको सब करके विश्राम दिया जाता है, जिससे कि फिर वो रास करने जा सके। तो भैया, हम क्या करना चाहते हैं ये सब? तो इसलिए मैंने अपील करी थी। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे इस बात के लिए धन्यवाद भी दिया कि भाई आपने हमारी आंखें खोल दी। बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां दी कि आप ये क्या बोल रहे हो, आप तो कम्युनिस्ट हो, आप भक्तों के खिलाफ हो, आपको धार्मिक आस्था में कोई विश्वास नहीं है। मैंने उन्हें समझाया, भाई धार्मिक आस्था में विश्वास है या नहीं है वो तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मैं किसी के व्यू पे नहीं चलूंगा। लेकिन जहां तक बात रही सत्य की, तो सत्य तो समझो। फिर कुछ लोगों का फिर फोन आया, कॉरिडोर के बारे में आपके पास क्या प्लान है, हमें बताएं। तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा भाई प्लान तो बहुत अच्छा है। तो मेरा भक्तों फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बार संडे को हरियाली तीज पे बिहारी जी के मंदिर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में ना आए। अपील है मेरी, रिक्वेस्ट है मेरी। बाकी तो सबकी अपनी इच्छा है, अपना भाव है, क्योंकि जब ठाकुर जी का टाइम जो बढ़ रहा है या बढ़ेगा, उसके अंदर पाप के भागीदार हम भी सब होंगे, क्योंकि वो हमारी सुविधा के लिए बढ़ रहा है कि हमें दर्शन हो सके। भैया, हमें दर्शन करने तो हम उतने ही टाइम में जाके दर्शन करें, और जितने लोगों को ठाकुर जी ने दर्शन देने होंगे वो मिलेंगे। लेकिन ठाकुर जी का टाइम बढ़ा के दर्शन लेना, ये तो मेरे को लगता है कि सच्चाई, मतलब इस बात में तो मैं कहीं पे भी समर्थन अपना तो नहीं दूंगा पर्सनल व्यक्तिगत रूप में। बाकी जिसकी जैसे जो इच्छा हो। और फिर कहूंगा, हमारे पास बहुत अच्छा मॉडल है जिसको सरकार के संग मिलकर के हम इस तरीके से बना सकते हैं कि कॉरिडोर तो यमुना पार बन जाए, जिससे वहां लाखों लोगों को बिठाया जा सके, लाखों लोगों को इकट्ठा करा जा सके। और मंदिर के आसपास हमें लाखों लोगों की एकदम से जरूरत नहीं है। हम मंदिर के अंदर, हाँ, पूरे दिन में 5 लाख से 8 लाख आदमियों को दर्शन जरूर करा देंगे, अगर इतने आदमी भी आएंगे। तो फिर मैं कहूंगा, हमारा नंबर है 8130487111। जिस किसी भी भाई को, जिस किसी भी अधिकारी को, जिस किसी भी भक्त को हमसे संपर्क करना हो, हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर मैं आपसे कहूंगा, अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि भैया ठाकुर जी के मंदिर में इस बार संडे को 27 तारीख को हरियाली तीज के उत्सव पे कम से कम संख्या में पहुंचे, जिससे ठाकुर जी को भी ये लगे कि भक्त मेरा भक्त है,
ऐसा नहीं है कि भक्त अपनी सुविधा के लिए मेरे पास आता है और मेरे को परेशान करता है। राधे राधे।